स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ही तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कल से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएंगे। दोबारा से सभी बंद हो जाएंगे, फिर हमारे क्लासेस ऑनलाइन ही होंगे। और कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पे कंसंट्रेट करते हैं, कई बच्चे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, क्योंकि किसी के पास फोन होता है, किसी के पास फोन रहा तो डाटा नहीं होता है, किसी के पास अगर डाटा है तो फोन नहीं होता है। तो इसलिए हमारी एग्जाम की स्ट्रेटेजी अब कैसे होना चाहिए। अभी तक तो हम लाइव क्लासेस सुन रहे थे, स्कूल को जा रहे थे, स्कूल में पीरियड्स हो रहे थे, और उसी तरह हम ट्यूशन में भी पढ़ रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे। अभी हम सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड रहना होगा, क्योंकि सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। इसके अंदर मैं सभी आपके वीडियोस अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए ही। अब हमारी स्ट्रेटजी किस तरह होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एग्जाम्स के लिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है। एक कम टाइम में हमको घर में ज्यादा से ज्यादा इसकी स्टडी करनी चाहिए। जो भी मटेरियल मौजूद है, चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे हमारे घर में हो, जो भी मटेरियल हमको मिल रहा है वो मटेरियल हम यूज करते हुए हमारी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कल से तो हमको स्कूल को जाना नहीं है, सिर्फ घर में ही रहना है। तो इसलिए हम घर में एक टाइम टेबल, मैं आप लोगों को एक टाइम टेबल भी बना के अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एक टाइम टेबल बनाकर सभी सब्जेक्ट को हम पूरे घर के अंदर हम पूरे इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एग्जाम में फेल ना हो। क्योंकि अभी देखते हैं कि हम घर में रहते हैं, घर में क्लासेस, स्कूल को अगर जाते हैं तो स्कूल में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्लासेस सुनते हैं, लेकिन घर में हम जब होते हैं तो हमको काहली आती है, हम सोने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता रहता है, या हम टीवी में मसरूफ रहते हैं, या फोन में फेसबुक या व्हाट्सएप है किसी पे चैटिंग पे हम इस तरह मसरूफ रहते हैं। इन सभी चीजों को अब अवॉइड करना होगा आप सभी को, क्योंकि अगर अभी भी आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो आपके पास जो टाइम रहेगा वो टाइम भी रेत की तरह धीरे धीरे निकलता चले जाएगा। आखिरी में आपको टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिरी में ऐसा होगा कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे अभी, तो लास्ट में ऐसा होगा कि जो ज्यादा पढ़ना है इस तरह आपको बार बार आपके थॉट्स आते जाएंगे। वो थॉट्स की वजह से, उस फियर की वजह से आप जितना पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरह हम 8 दिन एक आदमी को भूखा रखकर 8 दिन का अगर एक दिन खाओ बोला तो वो आदमी नहीं खाता है, उसी तरह हम अभी से नहीं पढ़कर पूरा एक साथ पढ़ेंगे अगर हम सोच रहे हैं तो हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी को मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। सभी चाहे कोई से भी माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे टी-सैट हो, चाहे स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस हो, कोई भी क्लासेस हो, आप उसको अटेंड अच्छा करिए और उसको फॉलो करिए और रिवीजन करते जाइए। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी को मैं चाहता हूं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो, 90 प्लस मार्क्स से पास हो। क्योंकि अभी अभी हमको एक सैड न्यूज मिली है कि कल से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी बंद है। तो हर कोई स्टूडेंट कोई सोने में लगेगा, कोई दूसरे काम में लगेगा, कोई टीवी में लगेगा। तो इन सभी चीजों को अवॉइड करते हुए हम हमारी स्टडीज पे फोकस करना होगा। और दूसरी बात यह है कि हम किस तरह पढ़ना चाहिए। तो अब हमारे पास टाइम ज्यादा होगा घर में रहने के लिए, तो हम टाइम टेबल इसको बना लेना है। उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो हम डिसाइड करना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टाइम टेबल बना लिए, सिर्फ छोड़ दिए टाइम टेबल, हम उसके अंदर खाली हम याद करने के लिए बना लिए, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए बना लिए, फिर छोड़ दिए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अभी से हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो एग्जाम्स में हम आसानी से लिख सकते हैं। पता नहीं अब गवर्नमेंट हमको कब इजाजत देगी स्कूल्स खोलने के लिए, कब हम लाइव क्लासेस जा पाएंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस है। कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या हल है हमको पता है, क्योंकि कई बच्चों को समझ में भी इसके अंदर नहीं आता है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों के लिए रोजाना तेलुगु की एक क्लास और मैथमेटिक्स की एक क्लास, एक घंटा लाइव क्लास लेना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास लूं मैं मैथमेटिक्स और तेलुगु की, तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा मुझको इंस्पिरेशन मिलेगा
और मैं चाहूंगा कि मैं लाइव क्लासेस लूं, क्योंकि आप लोग पास होना, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होना, यही मेरी नीयत है और यही मेरा इरादा है कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट फेल ना हो, सभी बच्चे हम आसानी से पास हो। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है। यहाँ पर बोर्ड पर भी देखेंगे आप, यही है, व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, एनुअल एग्जाम्स किस तरह करना चाहिए, यही है। तो इसलिए वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूं। क्या मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूं या ना करूं? अगर मैं स्टार्ट करना चाहते हो आप, तो आप क्या करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन से टाइम में स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। टाइम भी आप बतलाइए, उसी टाइम के अंदर मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। मेरे चैनल पे जितने भी आएंगे, आपको पास करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको डाउट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। मेरा इरादा ये भी है कि अगर इन फ्यूचर एग्जाम्स के बाद जब हमको टाइम मिलेगा, समर हॉलिडेज होंगे, उन हॉलिडेज में स्पोकन तेलुगु की क्लासेस और उसी तरह मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने का इरादा है। और जो जो बेसिक होते हैं, जो तेलुगु नहीं आती, वो लोग तेलुगु सीख सकते हैं, और जिसको मैथमेटिक्स, अलजेब्रिक क्वेश्चंस हो या वैदिक मैथ्स हो, ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, चाहे छोटे क्लासेस के हो चाहे बड़े क्लासेस के हो, सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और फॉलो करते रहिए, ताकि आप लोगों को इससे फायदा उठा सके। क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप ही का है, सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूं। अगर आप नहीं देखते हैं तो मेरा बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कल से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कल से ज्यादा वक्त अपने स्टडीज में लगाइए, प्रैक्टिस में लगाइए, ज्यादा आंसर्स याद करने में लगाइए। जो रिवीजन छूट चुका है, जो रिवीजन आप नहीं करे हैं, अगर डाउट है तो आप डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी मुझको पूछ सकते हैं। सर ये चैप्टर मुझको चाहिए, ये चैप्टर पढ़ाइए, ये क्वेश्चन ऐसा है बोलकर आप मुझको डाउट भी आप पूछ सकते हैं। अगर मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो लाइव क्लासेस में आप डायरेक्ट आप कमेंट करके भी वहां पर भी बतला सकते हैं। और तेलुगु के लिए जैसा हम रिविजन कर रहे हैं, उसी रिविजन को हम आगे बढ़ाएंगे लाइव क्लासेस में भी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए और अच्छी तरह आप याद कर सकें। मेरा मकसद यही है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो। जो हमको टाइम मिला है, वो टाइम में हम पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए चाहे कोई भी क्लासेस के 6, 7, 8, 9, 10 रहो, सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लगातार फॉलो करते जाइए। और जो कोई भी मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिन लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई की है और वो लोग देख रहे हैं, उन सभी का मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसलिए आप यहाँ से कल से स्कूल को जाना नहीं है, अब सो जाएंगे, हमको काम करेंगे घर में या टीवी देखेंगे, इन चीजों में, या व्हाट्सएप करेंगे या चैटिंग करेंगे या फेसबुक में, इन चीजों से दूर रहिए। आपका फोकस, आपका टारगेट, आपका एम सिर्फ बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, तभी आप लोग कामयाब हो सकेंगे। ये सब चीजों को अवॉइड कर दीजिए थोड़े दिन तक, 1-2 महीने, उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। 2 महीने के लिए आप इन सभी चीजों को, जो आपके अदर एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज को दूर रखिए, ताकि आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि अभी हम घर में रहते हैं तो हमारा फोकस स्टडीज में नहीं रहता, क्योंकि हम ये करना है वो करना है, दूसरे कामों में ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों को बाजू में रखते हुए 2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी पे फोकस करना चाहिए। यही चंद बातें थे, तो ये आप लोगों को बतलाना चाह रहा था। हम सभी के लिए वेरी सैड न्यूज मिल चुकी है। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बतलाइए, और अगर आप कमेंट करके बतलाएंगे, उसके बाद मैं टाइमिंग भी आप लोगों को लाइव क्लासेस की डालूंगा। रोजाना तेलुगु 1 घंटा और मैथमेटिक्स 1 घंटा रोजाना यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, चाहे तंदुरुस्त रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा और एग्जाम्स में अच्छी तरह लिखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए, मुझको ये सब्जेक्ट नहीं आता, ये सब्जेक्ट नहीं आता, ऐसा नहीं है। बल्कि सब सब्जेक्ट को एटलीस्ट कम से कम आप पास होने की भी कोशिश कीजिए। बाकी दूसरे सब्जेक्ट को अगर जो अच्छे आते हैं उसके अंदर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका रैंक और मार्क्स भी कवर हो सके। इसलिए आप सबका एक बार फिर धन्यवाद अदा करता हूं मैं। आप लोगों ने मुझको बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को। इसी तरह आप प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों को बनाते रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।